आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी, ई धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कहे कूचो कूचो। सभी को संजय पुरोहित का नमस्कार। शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान और समर्पण की अनूठी मिसाल राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप को उनकी 481वीं जयंती पर सादर नमन। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर साहित्य एवं कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अपनी कविताओं से जिन कवियों और कवयित्रियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है और कला उत्सव में जिन कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया है, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही साथ हमारे सभी श्रुति दर्शकों का भी अभिनंदन है। कल्पना को बांधने वाले शब्दों का, कल्पना को बांधने वाले शब्दों का, शब्दों को आकार देने वाले बंद का, बंद को युतिमय बनाने वाले छंद का, छंद में ढलने वाली लय का, लय को गुनगुनाने वाली ताल का और ताल को स्वरूप देने वाले गीत का, प्राणों में उतरने वाले संगीत का, संगीत के साथ दिखने वाली कला का हमारी इस साहित्य व कला उत्सव यात्रा में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कार्यक्रम का आगाज मैं नवोदित रचनाकार व कविता की इस अक्षौहिणी सेना के प्रथम सिपाही मोहित पुरोहित के माध्यम से करने जा रहा हूं, जो स्वर्ण नगरी जैसलमेर के सोनार दुर्ग के निवासी हैं और बीटेक इलेक्ट्रिकल की डिग्री पूर्ण कर चुके हैं। साफा बांधने में आपकी रुचि और दक्षता है और यह आपकी संस्कृति प्रेम का परिचायक है। स्वागत है जैसलमेर से मोहित पुरोहित का। जय श्री कृष्ण। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य पर हिंदी अध्ययन चैनल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला, उसके लिए हिंदी अध्ययन चैनल का धन्यवाद। जैसा कि हम सब महाराणा प्रताप के शौर्य, उनके पराक्रम, उनके स्वाभिमान को जानते हैं, पहचानते हैं, उसी स्वाभिमान, उसी शौर्य को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। एक लिंग दीवान है वो, मेवाड़ की शान है वो। एक लिंग दीवान है वो, मेवाड़ की शान है वो, मरकर भी अमर हो गया महाराणा प्रताप है वो। जिसकी स्वतंत्रता को देख अकबर क्रोधित हो जाता था, जिसके स्वाभिमान के आगे मान का गौरव फीका था। मान सिंह बन अकबर दूत आ पहुंचा मेवाड़ दरबार, दिया प्रस्ताव राणा को कर लो अधीनता स्वीकार। राणा के उत्तर को सुन मान बहुत बौराया था, राणा के उत्तर को सुन मान बहुत बौराया था। उसका हृदय हुआ विचलित, राणा ने उसे गद्दार बताया था। लेकर इस अपमान को मान सिंह दिल्ली आया था, अकबर के दरबार में जाकर महाराणा का व्यंग बताया था। अकबर गुस्से से बोला, तू चिंता मत करना मान। अकबर गुस्से से बोला, तू चिंता मत करना मान, तेरा अपमान किया राणा ने, भुगतेगा मेवाड़ का हर इंसान। अकबर का आया फरमान, सेना हो जाए तैयार, कूच करो अब मेवाड़, राणा का दो भ्रम उतार। पर अकबर कहाँ जानता था राणा को नहीं कोई भ्रम, अकबर कहाँ जानता था राणा को नहीं कोई भ्रम। था उसमें आत्मविश्वास, था उसमें राजपूताना दम। राणा ने जो मान हरा मान सिंह अभिमानी का, यही मुख्य कारण रहा हल्दी घाटी के रण का। हल्दी घाटी की मिट्टी तक आ पहुंची मुगलिया सेना, खबर आई राणा तक खून खौल उठा उनका। चेतक पर होकर सवार महाराणा ने भरी हुंकार, चेतक पर होकर सवार महाराणा ने भरी हुंकार। किया मातृभूमि को प्रणाम, नहीं जाने दूंगा तेरी आन। हल्दी घाटी में मेवाड़ी वीरों ने इतना कोहराम मचाया था, हल्दी घाटी में मेवाड़ी वीरों ने इतना कोहराम मचाया था। चेतक पर बैठा राणा भी मुगलों को यम सा नजर आया था। हल्दी घाटी की मिट्टी को लाल किया रजवाड़ों ने, हल्दी घाटी की मिट्टी को लाल किया रजवाड़ों ने। आन बचाने मातृभूमि की तलवार निकाली म्यानों से।
मुगलों के अरमानों पर मेवाड़ी स्वाभिमान हावी था। मुगलों के अरमानों पर मेवाड़ी स्वाभिमान हावी था। इन तुर्की सर्पों के बीच प्रताप गरुड़ सा बलशाली था। धन्यवाद। कविवर नीरज जी के शब्दों में कहूं तो आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। हमारा सौभाग्य है कि अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री घनश्याम शर्मा उपमन, जो केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा में हिंदी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक हैं। आप अलवर राजस्थान के मूल निवासी हैं और आपका एक कविता संग्रह पंछी सा मेरा मन प्रकाशित हो चुका है। स्वागत है घनश्याम शर्मा उपमन का। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का आह्वान करते हुए एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरी इस कविता का शीर्षक है भावी भारत के निर्माता। आओ हम सब मिल जाएं, आओ हम सब मिल जाएं, भावी भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिल जाएं, भावी भारत का निर्माण करें। हम एक नया कल पाने को, हम एक नया कल पाने को, न्योछावर अपना आज करें। हम एक नया कल पाने को, न्योछावर अपना आज करें। हे भावी भारत के निर्माता, हे भावी भारत के निर्माता, तुम अडिग रहो अपने पथ पर। हे भावी भारत के निर्माता, तुम अडिग रहो अपने पथ पर। स्वर्णिम गौरव ले आने को, स्वर्णिम गौरव ले आने को, न्योछावर अपना आज करो। स्वर्णिम गौरव ले आने को, न्योछावर अपना आज करो। चिंतन की अविरल धारा को रुकने मत देना रे राष्ट्र भक्त। चिंतन की अविरल धारा को रुकने मत देना रे राष्ट्र भक्त। जब त्याग दिया सब लोभ मोह, जब त्याग दिया सब लोभ मोह, थमने मत देना कलम कभी। जब त्याग दिया सब लोभ मोह, थमने मत देना कलम कभी। यूं कहने वाले बहुत मिले, यूं कहने वाले बहुत मिले, पर करने वाले दिखे नहीं। यूं कहने वाले बहुत मिले, पर करने वाले दिखे नहीं। कथनी करनी के अंतर को, कथनी करनी के अंतर को, तू पाट सकेगा पाट इसे। कथनी करनी के अंतर को, तू पाट सकेगा पाट इसे। बिन सोच समझ के आज युवा, बिन सोच समझ के आज युवा, राहें अपनी है भटक रहा। बिन सोच समझ के आज युवा, राहें अपनी है भटक रहा। तुम उनको मार्ग दिखाने को, तुम उनको मार्ग दिखाने को, न्योछावर अपना आज करो। तुम उनको मार्ग दिखाने को, न्योछावर अपना आज करो। पानी के बिना पौध सूखी, पानी के बिना पौध सूखी, तुम कैसे माली हो शिक्षक। पानी के बिना पौध सूखी, तुम कैसे माली हो शिक्षक। अपने कर्मों से भारत की, अपने कर्मों से भारत की, रे कर्मवीर बदलो तकदीर। अपने कर्मों से भारत की, रे कर्मवीर बदलो तकदीर। हे त्यागी तपी मुनि शिक्षक, हे त्यागी तपी मुनि शिक्षक, हे भावी भारत के निर्माता। हे त्यागी तपी मुनि शिक्षक, हे भावी भारत के निर्माता। नूतन भारत के हित बस तुम, नूतन भारत के हित बस तुम, न्योछावर अपना आज करो। नूतन भारत के हित बस तुम, न्योछावर अपना आज करो। नमस्कार। साहित्य और कला उत्सव की इस अनूठी यात्रा में अब हम प्रवेश करते हैं कला उत्सव की दुनिया में। कला उत्सव की इस अनूठी दुनिया में हमें प्रवेश करवाने जा रही हैं पुणे महाराष्ट्र निवासी केतकी पठारे, जो एक फैशन डिजाइनर है। आप अपनी रुचि के अनुसार कपड़ों की डिजाइन का व्यवसाय करती हैं और घर से ही
बेकरी व्यवसाय भी करती हैं। आपके इंस्टाग्राम आईडी, वेबसाइट की जानकारी भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाली है। आप अपने कपड़ों के व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहती हैं। रचनात्मकता से भरपूर केतकी पठारे का स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, मेरा नाम केतकी पठारे। वैसे तो मैं फैशन डिजाइनर हूँ एंड ऑल्सो होम बेकर, बट मुझे पेंटिंग का भी बहुत शौक है। जैसे आप देख सकते हो, ये सब पेंटिंग्स मैंने ही बनाई हुई हैं। जिस महामहिम की महिमा से धरती नभ महिमा मंडित है, जिस आन बान की गरिमा का यशगान अभी तक गुंजित है। चौड़ी छाती उन्नत ललाट, चौड़ी छाती उन्नत ललाट भाले से सज्जित रहते थे। उस महाप्रतापी योद्धा को महाराणा प्रताप कहते थे। महाराणा प्रताप के यशगान को अपने ओजपूर्ण स्वर व अनूठी शैली में लेकर प्रस्तुत है परमाणु नगरी पोखरण से श्री अजय केवलिया। स्वागत है बेबाक किंतु राष्ट्रभक्त सहृदय कवि श्री अजय केवलिया जी का। मैं अजय केवलिया परमाणु नगरी पोखरण से आज आपके सामने महाराणा प्रताप की जयंती पर एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। रचना का शीर्षक है स्वाभिमान। जी हाँ, महाराणा प्रताप ने जंगल जंगल भटक कर कई तकलीफें सहन की, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। वो अपने स्वाभिमान के लिए उन्होंने कभी अकबर से हाथ नहीं मिलाया। तभी आज इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। उसी पर आज मेरा एक छोटा सा रचना का कार्यक्रम है और मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। आज सुनाऊं महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी, आज सुनाऊं महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी। स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी, स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी। सन 1540 में जब प्रताप ने जन्म लिया, मेवाड़ में कर्नाहर ने दुश्मन को आगाज किया। वन वन भटके लेकिन दीनदानी स्वीकार किया। स्वाभिमान के खातिर बलिदान की अपनी जवानी, स्वाभिमान के खातिर बलिदान की अपनी ही जवानी। आज सुना हूं महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी। स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी। जिसके नाम से अकबर की सेना के सैनिक कांप गए, अकबर भी अपनी पराजित को युद्ध से पहले भाप गए। अकबर भी अपनी पराजित को युद्ध से पहले भाप गए। भीलों की सेना लेकर राणा जब कूदे रण में, भीलों की सेना लेकर जब राणा कूद गए रण में। मुगलों के सैनिकों के सिर बिखर गए महाभीषण में, सिर बिखर गए महाभीषण में।
चेतक भी मारा गया जब छोड़ गया अपनी निशानी, चेतक भी मारा गया जब छोड़ गया अपनी निशानी। आज सुनाऊं महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी, स्वाभिमान के खातिर नहीं स्वीकारी मनमानी, स्वाभिमान के खातिर नहीं स्वीकारी अकबर की मनमानी। शक्ति को देखा जब रण में राणा का कलेजा थम सा गया, भाई को कैसे मारूं ये सोच महाराणा का मन सहम सा गया, भाई को कैसे मारूं राणा का मन सहम सा गया। इतनी देर में देखा शक्ति राणा के पैरों में गिर दहल गया, इतनी देर में देखा शक्ति राणा के पैरों में गिर दहल गया। फिर टूट पड़ा शक्ति मुगलों पर बन बैठा दुश्मन जानी, फिर टूट पड़ा शक्ति मुगलों पर बन बैठा दुश्मन जानी। आज सुनाऊं महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी, आज सुनाऊं महाराणा के बलिदानों की अमर कहानी। स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी, स्वाभिमान के लिए अकबर की नहीं स्वीकारी मनमानी। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप। मित्रों, एक बार अब्राहम लिंकन का भारत दौरा तय हुआ तो अब्राहम लिंकन ने अपनी मां से पूछा कि मेरा भारत दौरा तय हुआ है, मैं भारत से आपके लिए क्या लेकर के आऊं। अब्राहम लिंकन की मां का जवाब था कि मेरे लिए हल्दी घाटी से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर के आना, क्योंकि यह उस योद्धा की भूमि है जिसने अपनी प्रजा को महत्व दिया और उसके बदले में उसने बहुत बड़ा राज्य ठुकरा दिया। ऐसे वीर योद्धा को मैं नमन करना चाहती हूं। यद्यपि यह दौरा बाद में रद्द हो गया और अब्राहम लिंकन भारत नहीं आ पाए, लेकिन यह हमारे लिए गौरव की बात है कि उस योद्धा को न केवल देश के लोग बल्कि विदेशों में भी लोग उसकी राष्ट्रभक्ति की सराहना करते हैं, उसके प्रति श्रद्धान्वित हैं। यह है विचारधारा। विचारधारा पर ही अपनी कविता लेकर प्रस्तुत है श्री आनंद हर्ष, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऐश्वर्या कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च सेंटर जोधपुर में। आपके 3 कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। पधारो मारे देश, राख एक तरफा प्यार, गुड़िया का पांव सच्चाई वर्तमान की। स्वागत है रचनाकार आनंद हर्ष जी का, जो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मित्रों नमस्कार, मैं आनंद हर्ष आप सभी के समक्ष एक नई कविता विचारधारा के साथ प्रस्तुत हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगी और इस पर आप अपना आशीर्वाद देंगे। तो कुछ यूं है ये कविता। पैमाना तय नहीं अभी तक, किस विचारधारा के साथ खड़े हों हम और कब तक। उस विचारधारा की पताका थामे रहें, वो की स्थिति है। हो किसके पक्षधर, जाने जाएं किधर। कहां किस और राष्ट्र को ले जाएं, तय करना होगा हमें ही। अभी होना पक्षधर एक विचारधारा का है संभव तब तक जब तक प्रकाश में न लाई जाए कोई नई विचारधारा, या फिर पूर्वाग्रहों से मस्तिष्क को आपके किया गया हो ग्रसित और भ्रमित। तुला में जैसे तोलते हैं हम वस्तुएं, तुला में जैसे तोलते हैं हम वस्तुएं, विचारधाराओं को भी तोलिए वस्तु सदृश, पक्षधर होने से पूर्व किसी एक विचारधारा के। मगर नई विचारधारा की अनुपस्थिति सहज ही करा सकती है अपराध। नई विचारधारा के प्रकाश में आ जाने पर भी न कर पाए तय, तब फिर अपने मस्तिष्क को पूर्वाग्रहों से ग्रसित होने से रोककर अपनी ही विचारधारा बना लेना है श्रेयस्कर कदम, जिस पर हो सके आप निष्पक्ष और कर सके निर्माण नव भारत का, या कि हो पक्षधर जब चाहें जहां चाहें किसी एक विचारधारा के पूर्वानुमान से ग्रसित होकर
चुन सकते हैं मार्ग स्वयं चुनी गई विचारधारा। कई बार बिना विचार चुनी गई विचारधाराएं बन जाती है अखंड बेड़ियां, जहां से निकलना है आग के दरिया से निकलने जैसा। इस अभिशप्त मन में फिर जलना ही है बाकी रह जाता। इस अभिशप्त मन में फिर जलना ही बाकी है रह जाता। विचार बदल सकते हैं प्रथाएं, व्यवस्था और देश। विचार जो है वो बहुत ज्वलंत होते हैं। विचारों से ही क्रांतियां उत्पन्न होती हैं। सो विचार बदल सकते हैं प्रथाएं, व्यवस्था और देश। निर्भर करता है किसके हाथों में है उसकी कमान। आप युवा हैं, आपके हाथों में उसकी कमान होनी चाहिए। आपके विचार जो हैं वो सबसे जो है सुदृढ़ होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। सो विचार बदल सकते हैं प्रथाएं, व्यवस्था और देश। निर्भर करता है किसके हाथों में है उसकी कमान। है रास्ते दो ही, अभी संभलो तो होगा निर्माण, वरना विनाश ही विनाश। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। दोस्तों चलते हैं फिर कला उत्सव की दुनिया में, और अब हमें अपने हस्त निर्मित आभूषणों व अपनी चित्रकला की अनूठी कलात्मक दुनिया में ले जा रही है पूर्व मेदिनीपुर पश्चिमी बंगाल की निवासी नीलिमा पहाड़ी, जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। स्वागत है नीलिमा पहाड़ी का। नमस्कार, मेरा नाम नीलिमा पहाड़ी है। मैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला की निवासी हूँ। बचपन से ही मैं हस्त निर्मित आभूषण व चित्रकला की शौकीन रही हूँ। मैं YouTube चैनल हिंदी अध्ययन का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मेरी रुचि चित्रकला व हस्त निर्मित आभूषणों की प्रदर्शनी का एक मौका दिया।
मित्रों, जब महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो चेतक के साथ हाथी राम प्रसाद का भी जिक्र आता है। हाथी राम प्रसाद को हम कैसे भूल सकते हैं। अकबर ने अपनी सेना से कहा था कि मुझे 2 चीजों को पकड़ करके मेरे सामने लाइए, एक तो महाराणा प्रताप खुद और दूसरे उसके हाथी राम प्रसाद को। हाथी राम प्रसाद को पकड़ने के लिए अकबर की सेना ने 7 हाथियों और 14 महावतों का एक चक्रव्यूह तैयार किया और बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाथी राम प्रसाद को अपनी गिरफ्त में लिया। और जब उसे अकबर के सामने पेश किया गया और उसके बाद उसे गन्ना खिलाने की कोशिश की गई, पानी पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उस राष्ट्रभक्त राम प्रसाद ने 18 दिनों तक न कुछ खाया न कुछ पिया और वह शहीद हो गया। यह है इस माटी की महिमा। और तब अकबर ने यह बात कही थी कि जिसके हाथी को मैं अपने सामने नहीं झुका पाया, उस महाराणा को मैं क्या झुका पाऊंगा। यह है माटी की महिमा। इस देश की मिट्टी की महिमा का यशोगान अपनी चिर परिचित शैली और सुमधुर वाणी में करने जा रहे हैं डॉक्टर केशव देव, जो केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 31 चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर शिक्षक हैं और हिंदी विषय के आप अध्यापक हैं। स्वागत है डॉक्टर केशव देव जी का। नमस्कार। आदरणीय श्री संजय पुरोहित सर, आपका बहुत बहुत आभार इस साहित्य उत्सव के आयोजन के लिए। आज महाराणा प्रताप जी की शुभ जयंती के अवसर पर मैं प्रस्तुत करता हूं कविता मिट्टी की महिमा। पिता की गोद के सुख का अभी एहसास है मन में, वो धुंधली मोहिनी मूरत बसी है आज भी मन में। मैं मीठी नींद सो जाऊं इसी धुन में लगे उनके, थिरकते तन बदन का स्पर्श अब भी याद है मन में। कभी रोऊं तो चौपाई का सस्वर पाठ वे करते, जय सिया राम जय जय सिया राम। कभी रोऊं तो चौपाई का सस्वर पाठ वे करते, किसी भी दर्द पीड़ा से मुझे जय सिया राम हरते। मधुर धुन संग अपने हाथ मस्तक पर मेरे रखते, मैं उनको देख खुश होता, मेरी खुशी में वे खुश होते। असाध्य रोग ने एक दिन सताया और रुलाया था, मेरे इस रोग का कोई हल समझ उनकी न आया था। तभी श्रद्धा से मिट्टी को लगाया मेरे माथे पर, बीमारी शांत हुई क्षण में तो घर फिर मुस्कुराया था। तभी माँ ने मेरी पूछा कि मिट्टी का असर है क्या, मेरे दुखी पुत्र के दुख को किया है दूर इसने क्या। क्या मिट्टी में भी है सामर्थ्य बीमारी मिटाने की, उसे आरोग्य करने में सफल हुई है ये मिट्टी क्या। पिता ने मुस्कुरा करके मेरी माता को समझाया, यह मिट्टी की ही महिमा है, जो तन हमने है यह पाया।
इसी मिट्टी में उगती है वनस्पति और औषधियां, समाई है इसी मिट्टी में सुख संपत्ति और खुशियां। ये मिट्टी है जहां गंगा और यमुना का पावन जल सभी दुख शोक पाप संताप मिटाकर करता है निर्मल। ऋषि मुनि कृष्ण नानक राम के अवतार से जो धन्य, इसी मिट्टी पे न्यौछावर मेरे जीवन का हर एक पल। इसी मिट्टी में जन्मे हैं वीर प्रताप महाराणा, जिन्हें आदर से कहते हैं सभी मेवाड़ के राणा। है चर्चा आज भी जिनके पराक्रम की कुशलता की, नमन इस मिट्टी को करते हैं जो जननी वीरता की। पिता ने जो बताया था आज भी याद करता मन, सभी दुख दूर करने में है यह मिट्टी सदा सक्षम। ये पावन स्नेह पूरित माय से शत शत है अभिवादन, इसी मिट्टी में अर्पित है मेरा तन मन और जीवन। इसी मिट्टी में अर्पित है मेरा तन मन और जीवन। धन्यवाद। हर शख्स की अपनी पहचान होती है, कर्मों की भी अपनी जबान होती है। वे ही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होती है। अब मैं आवाज दे रहा हूं हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सृजनात्मक लेखन के लिए पुरस्कृत केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली में पीजीटी हिंदी पद पर कार्यरत श्रीमती भारती सेठ को, जो अपनी एक अनूठी रचना लेकर प्रस्तुत है। स्वागत है भारती जी आपका। नमस्कार, मेरा नाम भारती सेठ है। मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है हर रात का सवेरा। दोस्तों, हम सभी ने जीवन में रात देखी है। रात ये वो रात नहीं जो शाम के बाद आती है, सुबह से पहले आती है। ये रात वो है जो कभी किसी भयंकर बीमारी के रूप में, तो कभी किसी जंग के रूप में, तो कभी किसी मुसीबत के रूप में, तो कभी किसी बड़ी परेशानी के रूप में आती है, हमें डराती है, हम सहम जाते हैं। पर हर रात के अंदर कहीं ना कहीं ये संदेश छुपा है कि इस रात का सवेरा होगा। हर रात अपनी एक उम्मीद के साथ आती है। जी हाँ, हर मुसीबत एक हल के साथ आती है। और इसी संदेश को लेकर मैंने ये कविता लिखी है, हर रात का सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। दूर कहीं चमकता सितारा, दूर कहीं चमकता सितारा, दूर कहीं चमकता सितारा, अक्सर मुझसे पूछता है प्यारा, अक्सर मुझसे पूछता है प्यारा। दूर कहीं चमकता सितारा, अक्सर मुझसे पूछता है प्यारा, क्यों छाया है अंधेरा, क्यों रात है घनी, क्यों छाया है अंधेरा, क्यों रात है घनी, क्यों नहीं चमकती उस चांद की चांदनी, क्यों नहीं चमकती उस चांद की चांदनी, क्यों आज भूल गया सूरज, क्यों भूल गया आज सूरज उस चांद को रोशनी देना, क्यों आज भूल गया सूरज उस चांद को रोशनी देना, या उसे आकर कलुष बादलों ने है घेरा, या उसे आकर कलुष बादलों ने है घेरा। जो सूरज ने रोशनी चांद को दी होती, जो सूरज ने रोशनी चांद को दी होती, तो आज रात इतनी ना घनी होती, तो आज रात इतनी ना घनी होती। जो सूरज ने रोशनी चांद को दी होती, तो आज रात इतनी ना घनी होती।
आगे ध्यान दीजिएगा, कविता हमारे सामाजिक परिवेश से, हमारे राजनीतिक परिवेश से, हमारे देश की परिस्थितियों से, दुनिया की परिस्थितियों से आगे जुड़ रही है। ना होती चोरों बटमारों की यूं मौज, ना होती चोरों बटमारों की यूं मौज, जो करते हैं घनी रात का इंतजार हर रोज, जो करते हैं घनी अंधेरी रात का इंतजार हर रोज। न होती चोरों बटमारों की यूं मौज, जो करते हैं घनी अंधेरी रात का इंतजार हर रोज। दिन भर तो सफेद चोलों में लुटेरे, दिन भर तो सफेद चोलों में लुटेरे गोल मीनारों में बैठे, दिन भर तो सफेद चोलों में लुटेरे गोल मीनारों में बैठे नई नई योजनाएं बनाते हैं, लूट की नई नई योजनाएं बनाते हैं। दिन भर तो सफेद चोलों में लुटेरे गोल मीनारों में बैठे लूट की नई नई योजनाएं बनाते हैं, और इस घनी रात का लाभ चोर उचक्के उठाते हैं। तो क्या है, कुछ तो हैं जो रात को सेंधमारी कर रहे हैं, रात को चोरी कर रहे हैं, वो पीठ पीछे से वार कर रहे हैं, और कुछ हैं जो सामने से ही वार कर रहे हैं, जो सफ़ेद चोलों में दिन दिहाड़े ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि एक आम आदमी की, एक मध्यम वर्ग की, एक गरीब वर्ग की कमर पूरी तरह टूट जाती है। दिन भर तो सफ़ेद चोलों में लुटेरे, दिन भर तो सफ़ेद चोलों में लुटेरे गोल मीनारों में बैठे लूट की नई नई योजनाएं बनाते हैं, और इस घनी रात का लाभ चोर उचक्के उठाते हैं। कोई दिन में लूट रहा है, कोई रात में लूट रहा है। वे बेशरम, ध्यान दीजिएगा, वे बेशरम दिन में उत्पाद मचाते हैं, वे बेशरम दिन में उत्पाद मचाते हैं। उनसे तो भले हैं ये चोर जो रात में सेंध लगाते हैं, उनसे तो भले हैं ये चोर जो रात में सेंध लगाते हैं। कम से कम चोरों को इतनी शर्म तो है कि किसी की आंखों में मिर्चे डालकर चोरी नहीं करनी, रात के सन्नाटे में चोरी करते हैं, दिन दिहाड़े लूटपाट नहीं करते। आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था वे कौन? वही सितारा जो बात कर रहा है, जो बता रहा है कि इतना अंधेरा क्यों है आज। आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था वे, पर यूं परेशान देख उस तारे को मैंने उसे रोक कर धीमे स्वर में कहा। आगे भी बहुत कुछ कहना चाहता था वह, पर यूं परेशान देख उस तारे को मैंने धीमे स्वर में उससे कहा, जब तक तुझ जैसे और भाई हैं बाकी, जब तक तुझ जैसे और भाई हैं बाकी, चाहे रात कितनी भी घनी हो, चाहे रात कितनी भी घनी हो जाए, उसमें तुम सबकी चमक है बाकी, चाहे रात कितनी भी घनी हो जाए, उसमें तुम सबकी चमक है बाकी। आगे क्या बात होती है? काहे का घना है वह अंधकार, काहे का घना है वह अंधकार, जिसको भेदती है तेरी रोशनी चमकदार, जिसको भेदती है तेरी रोशनी चमकदार। काहे का घना है वह अंधकार, जिसको भेदती है तेरी रोशनी चमकदार। जब तक तुझ जैसे और भाई हैं बाकी, चाहे रात कितनी भी घनी हो जाए, उसमें तुम सबकी चमक है बाकी। काहे का घना है वह अंधकार, जिसको भेदती है तेरी रोशनी चमकदार। और ये भी तू मत भूल, और ये भी तू मत भूल, चाहे तिमिर कितना भी है गहरा, चाहे तिमिर कितना भी है गहरा, हर रात का है सवेरा, हर रात का है सवेरा। चाहे तिमिर कितना भी है गहरा, हर रात का है सवेरा, हर रात का है सवेरा। नहीं रोक सकेगा चमकते सूरज की लालिमा को ये अंधेरा, नहीं रोक सकेगा चमकते सूरज की लालिमा को ये अंधेरा, क्योंकि हर रात का है एक सुनहरा सवेरा, हर रात का है एक सुनहरा सवेरा, हर रात का है एक चमकीला सवेरा। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी को पसंद आया होगा। आप सभी के सुझाव का भी मैं हृदय से स्वागत करूंगी। धन्यवाद। राजस्थान के बारे में कहा गया है कि चंदा थारी चांदनी में चमचम चमके रेत, चंदा थारी चांदनी में चमचम चमके रेत, सुंदर सुहानो लागे माने ज्यो चांदीरो खेत, मारो रंग रंगीलो राजस्थान। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर की बेटी और वर्तमान में पुणे महाराष्ट्र निवासी अंबिका केवलिया को, जो इंटीरियर डिजाइनर हैं और पेंटिंग
मांडल आर्ट और कैलीग्राफी में आप सिद्धहस्त हैं, इनसे संबंधित जानकारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहे हैं। स्वागत है अंबिका केवलिया का पुणे महाराष्ट्र से। नमस्ते, मेरा नाम है अंबिका केवलिया। वैसे तो मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, पर मुझे आर्ट्स एंड क्राफ्ट का काफी शौक है। तो जैसे भी समय मिलता है तो मैं कुछ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करती रहती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं, कुछ मैंने यहाँ पे रखे हैं। ये कुछ पेंटिंग्स है मेरी, वाटर पेंटिंग एंड पोस्टर पेंटिंग्स है। कुछ स्केचेस है और मांडल आर्ट है। ये मेरी कैलीग्राफी है, मुझे कैलीग्राफी का भी काफी शौक है। ये मेरे क्राफ्ट है। पंडित नरेंद्र मिश्र की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थान की स्वर्ण धरा जैसलमेर के स्वर्णिम कलमकार जो भावों को सहज किंतु अनूठी शैली में प्रकट करने के लिए जाने जाते हैं। नायाब कवि, साहित्यकार, शायर आदरणीय श्री नरेंद्र वासु जी का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो अपने दोहों को, राष्ट्र प्रेम से संबंधित दोहों को लेकर प्रस्तुत है। स्वागत है नरेंद्र वासु जी का। मित्रों नमस्कार, अभिवादन। एक सुंदर विषय पुनः प्रस्तुत हुआ है। तो राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत इस काव्य गोष्ठी में एक पुष्प राष्ट्र के नाम मैं भी चढ़ा देना चाहता हूँ। तो मैंने इस अवसर के लिए कुछ दोहे कहे हैं, मैं भी रखूँगा। चूँकि राष्ट्र ने हमें सब कुछ दिया है और हम भी राष्ट्र को कुछ देना चाहिए या देना चाहते हैं, तो इसके लिए जो एक संघ का विधान में एक सुंदर वाक्य है आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद में अपने दोहे रखता हूँ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। उसने हमें सब कुछ दिया है, हम कुछ दें। इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, इसी मनोवैज्ञानिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ दोहे आपके सामने कहना चाहता हूँ। मुलायजा फरमाइए, गौर फरमाइएगा। कोई बड़ा ना देश से राष्ट्र सभी कुछ हो, कोई बड़ा ना देश से राष्ट्र सभी कुछ हो। राष्ट्र भक्ति के रंग में
रंगे नरेंद्र होय रे वासु, रंगे नरेंद्र होय। पहला धर्म तिरंगे का, करिए सकल सम्मान। पहला धर्म तिरंगे का, करिए सकल सम्मान। दिल में सदा बसाइए, जो हो चारों धाम रे वासु, जो हो चारों धाम। तीसरा दुआ देखिए। दूजा धर्म विधान का, सभी करें हम मान। दूजा धर्म विधान का, सभी करें हम मान। कानूनों की पालना, हो खतरे में जान रे वासु, हो खतरे में जान। तीजा धर्म राष्ट्र की, सभी बढ़ाए मान। तीजा धर्म देश की, सभी बढ़ाए मान। कोई आंख दिखाए क्या, कोई आंख दिखाए का, टूट न पाए शान रे वासु, टूट न पाए शान। मजहब शब का एक है, रूप रंग भी एक। मजहब सब का एक है, रूप रंग भी एक। सकल सूरत जुदा मगर, रक्त रंग है एक रे वासु, खून रंग है एक। भेदभाव को छोड़कर करो राष्ट्र निर्माण। भेदभाव को छोड़कर करो राष्ट्र निर्माण। शांत सुगम सरिता बहे, जब तक घट में प्राण रे वासु, जब तक घट में प्राण। खान पान भाषा रहन, खान पान भाषा रहन, अलग अलग है वेश। खान पान भाषा रहन, अलग अलग है वेश। इसकी इज्जत हम करें, सर्वोपरि है देश रे वासु, सर्वोपरि है देश। भाई संजय ने इस जाजम को जमा कर एक नया एहसास उत्पन्न करवाया। हम जैसे पुराने योद्धाओं के लिए नई रवानी, नई जवानी का एक संचार किया। इसके लिए भाई संजय पुरोहित और उसकी इस पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। धन्यवाद। पहले घर कच्चे होते थे पर रिश्ते पक्के होते थे। अब जब घर पक्के हैं तो रिश्ते कच्चे हो गए हैं। अब मैं आवाज दे रहा हूं उस कवित्री को जिसने अपनी कविताओं से लोगों की भावनाओं तक उतरने का सफल प्रयास किया है, जिनके भावों में धरा सी स्थिरता, सागर सी गहराई और आसमान सी ऊंचाई है। जी हां, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती दीपा चौहान, जो गुलाबी नगरी जयपुर से
हमारे समक्ष जुड़ रही हैं। स्वागत है दीपा जी। हिंदी अध्ययन चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और संजय सर का आभार कि पुनः उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी रचनाएं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज साहित्य और कला उत्सव के अवसर पर मैं अपनी स्वयं रचित 2 रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूं। एक रचना मेरी बचपन की स्मृतियों से है और दूसरी गत वर्ष लिखी गई है, जो जब ये कोरोना महामारी प्रकट हुई और इसने समस्त जगत को अपने शिकंजे में जकड़ लिया, उस समय लिखी गई थी और अभी भी ये प्रासंगिक है। तो पहले मेरी प्रथम रचना आप सुने, जिसका शीर्षक है मेरे बचपन का गांव। आशा करती हूँ आपको मेरी दोनों रचनाएं पसंद आएंगी और आपका स्नेहपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा। तो सुने मेरी प्रथम रचना, मेरे बचपन का गांव। मेरे बचपन का गांव, मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। भोर सुहानी दाना चुगने, भोर सुहानी दाना चुगने, मोर स्वयं आंगन द्वारे आता था। भोर सुहानी दाना चुगने, मोर स्वयं आंगन द्वारे आता था। चिड़िया का तो रैन बसेरा, चिड़िया का तो रैन बसेरा घर में ही होता था। चिड़िया का तो रैन बसेरा घर में ही होता था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। तारों की छांव तले, तारों की छांव तले जब माँ की हाथ चक्की चलती थी, जब माँ की हाथ चक्की चलती थी, थोड़े में ही घर पूरे को तृप्त वो किया करती थी। थोड़े में ही घर पूरे को तृप्त वो किया करती थी। वो दादी माँ का दही बिलोना, वो दादी माँ का दही बिलोना और मेरा ठंडी रोटी पर कच्चा माखन छक्कर खाना, और मेरा ठंडी रोटी पर कच्चा माखन छक्कर खाना। वो चूल्हे पर चढ़ी माटी की हांडी के, वो चूल्हे पर चढ़ी माटी की हांडी के दही राबड़ी का स्वाद निराला था। दही राबड़ी का स्वाद निराला था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। कच्ची मिट्टी के घर द्वारों में, कच्ची मिट्टी के घर द्वारों में सौंधी खुशबू से दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा जैसे रिश्ते महका करते थे। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा जैसे रिश्ते महका करते थे। सावन की रुत में नीम की मोटी डाल पर झूला जब पड़ जाता था, नीम की मोटी डाल पर झूला जब पड़ जाता था, बहू बेटी के बीच का भेद वहां खत्म हो जाता था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। मेरे बचपन का गांव कितना सरल सलोना था। अब ना वो सौंधे से घर द्वार रहे, पत्थर के मकान बने और वहां पाषाण जहां हृदय हुए, आधुनिकता की चकाचौंध में खो गया मेरा वो गांव। कितना सरल सलोना था मेरे बचपन का गांव। और मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है मनुज तुम डटे रहो। आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगी। मनुज तुम डटे रहो, बाधा बड़ी विकट है, जीवन का संघर्ष है। यह पहली बार नहीं, समक्ष तेरे शत्रु विशाल है। हर बार ज्यों उठ खड़े हुए, संकट को पार कर तुम, इस बार भी धैर्य धर। मनुज तुम डटे रहो। राह बड़ी कठिन है, पर कब तुम हारे हो। मन को दृढ़ करो और विश्वास की हुंकार भरो। मनुज तुम डटे रहो।
जब बात हो तुम्हारे अस्तित्व की, जब बात हो तुम्हारे अस्तित्व की, ये प्रबल शत्रु भी पीछे हट जाएगा, ये प्रबल शत्रु भी पीछे हट जाएगा। मन में धैर्य धर, मन में धैर्य धर और स्वच्छता की सनातन संस्कृति का अस्त्र धर। मन में धैर्य धर और स्वच्छता की सनातन संस्कृति का अस्त्र धर और शत्रु पर प्रहार कर, और शत्रु पर प्रहार कर। बाधा बड़ी विकट है, जीवन का संघर्ष है, मनुष्य तुम डटे रहो, मनुष्य तुम डटे रहो। बाधा बड़ी विकट है, जीवन का संघर्ष है, मनुष्य तुम डटे रहो, मनुष्य तुम डटे कर रहो। आशा करती हूँ आपको रचनाएं पसंद आई होगी और धन्यवाद। किसी ने ठीक ही कहा है, दाना गुलो गुलजार होता है मिट्टी में मिल जाने के बाद, दाना गुलो गुलजार होता है मिट्टी में मिल जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इमानुअल मिशन स्कूल जैसलमेर में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा आतिशी चंद को, जो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं। स्वागत है आतिशी। मेरा नाम आतिशी चंद है। मैं जैसलमेर राजस्थान में रहती हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। आज मैं आपको अपने कुछ स्केचेस दिखाने वाली हूँ। हल्दी घाटी के महासमर का वह अजय सेनानी था, क्रांति दूत वह धर्म दूत, युग सृष्टा जीवन दानी था। जी हां, महाराणा प्रताप के बारे में किसी ने यह बहुत सही लिखा है। अपने दादा स्वर्गीय श्याम सुंदर जी श्रीपत की तरह अपने कलम से क्रांति लाने वाली उस आवाज को मैं बुला रहा हूं जो एक सशक्त महिला हस्ताक्षर हैं। स्वागत है मेवाड़ की भूमि उदयपुर से श्रीमती सपना यशोवर्धन व्यास का, जो अपनी कविता के साथ प्रस्तुत है। जय श्री कृष्ण। मैं सपना व्यास आज प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में रखी गई काव्य गोष्ठी का हिस्सा बनी हूँ। क्योंकि मैं खुद वर्तमान में मेवाड़ में निवासित हूँ, तो महाराणा प्रताप के ऊपर ही कुछ चंद लाइनें श्रद्धांजलि के रूप में मैंने स्वरचित रचित लिखी है। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। महावीर मेवाड़ धरा के राजपूत कुनबे की शान, अडिग सेनानी आजादी के भारत माता के अभिमान, भारत माता के अभिमान। राजस्थान का दुर्ग कुंभलगढ़ इतिहासों में अमर हुआ, 9 मई सन 1540 राणा प्रताप का जन्म हुआ, राणा प्रताप का जन्म हुआ। वंशज थे राणा सांगा के, जाए थे जयवंता माँ के, पूत सपूत थे उदय सिंह के, जीवन साथी अजब देह के, जीवन साथी अजब देह के।
दिनकर से ओजस्वी की का शूरवीर थे, बुद्धिमान चतुर चपल चंचल व निर्विक, धीर सबल सब गुणों की खान, धीर सबल सब गुणों की खान। चेतक की करते थे सवारी, अश्व निभाता बड़ा वफादारी, चलता तीव्र गति से चेतक, देख हवा होती नतमस्तक, देख हवा होती नतमस्तक। भारत के शासक और सेवक, एक लिंग के भक्त प्रखर, हार नहीं मानी अकबर से, भूख प्यास सही वन जर्जर, भूख प्यास सही वन जर्जर। सहनशील कर्मठ थे इतने, जीवन जिया घोर संघर्ष सहे, थपेड़े विपदाओं के थे, बलशाली शेर निडर, थे बलशाली शेर निडर। चेतक संग हाथ में भाला, अरिदल बल का किया संहार, मातृभूमि और देश की खातिर वन में बरसों दिए गुजार, वन में बरसों दिए गुजार। जंगल बन गया घर राणा का, घास की रोटी थी आहार, पत्नी बच्चों संग उन्होंने जीवन जिया बड़ा खुददार, जीवन जिया बड़ा खुददार। मातृभूमि मेवाड़ धरा को प्राणों से समझा प्यारा, उसके स्वाभिमान की खातिर वैभव राज पाटवारा, वैभव राज पाटवारा। शौर्य की गाथा सुन राणा की, हर्षाती हल्दी घाटी, बख्तर भाला कृपाण देख मुस्काती मेवाड़ी माटी, मुस्काती मेवाड़ी माटी। किलो 72 बख्तर भारी, किलो 81 के भाला धारी, किलो 208 का वजन ओढ़कर मुगलों की सेना थी मारी, मुगलों की सेना थी मारी। पीथल पाथल राणा पूंजावान सिंह झाला शक्ति सिंह, बलिदानित साथी राणा के, हंस के कटा गए थे शीस, हंसकर कटा गए थे शीस। हल्दी घाटी देवर चपली घोर हुए युद्ध गमसान, सोने की कलमों से लिख गए राणा प्रताप के अमर निशान, महाराणा के अमर निशान। दृढ़ निश्चय वीरता साहस का राणा ने लिया था प्रण, मुगलों के पर खच्चे उड़ाकर चुका गए माटी कारण, चुका गए माटी कारण। खुशकिस्मती है मेरी भी ये, मैं भी मेवाड़ निवासी हूँ, मेवाड़ी शान महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ, मेवाड़ी शान महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक आंगन के दिए हम, एक सूरज की किरण हम, रंग कितने हों जमी पर, एक बगिया के सुमन हम। अब मैं राष्ट्रवाद के उस हस्ताक्षर को आमंत्रित कर रहा हूं जो ग्वालदम चमोली की वादियों से हमारे बीच जुड़ रहे हैं। स्वागत है डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग उपगुप्त का। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश गर्ग आज आप सभी के सामने स्वरचित एक छोटी सी गजल लेकर के प्रस्तुत हूं, जिसका शीर्षक है मेरा वतन। स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन, 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 जिस पर हरदम हम बलिहारी मेरा वतन। शास्त्र शस्त्र का अद्भुत संगम, 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 अद्भुत इसकी महिमा न्यारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन। भेद भावना अंतर मन में, भेद भाव न अंतर मन में, भेद भावना अंतर मन में,
भेद भावना अंतर मन में, भेद भावना अंतर मन में, गंग जमुन की संस्कृति प्यारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन। देश न केवल भू का भाग है, 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 इसमें हर सत्ता हमारी मेरा वतन, इसमें समाई हर सत्ता हमारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन। छोटे 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 संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से उन्नत होवे जनता सारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन। घबराने का नाम न लेवें, 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 चाहे सम्मुख विपदा भारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन। पारस तुमने नाम सुना है, 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 सच्चा पारस भूमि हमारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन। और अंतिम छंद पर ध्यान दें, इसमें एक मैंने नया शब्द प्रयोग करने की कोशिश की है जो कि शायद अभी तक किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। देखिए, दुश्मन को मिट्टी में मिला दे, 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 ऐसी सेना पूज्य हमारी मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन, स्वर्ग सा सुंदर अनुपम अद्भुत मेरा वतन, मेरा वतन, मेरा वतन। धन्यवाद। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। कला उत्सव में अपनी रुचि वस्तु संग्रह के अंतर्गत उधमपुर जम्मू कश्मीर की वादियों से हमारे बीच जुड़ रही हैं
हिमांशी पुरोहित जो कक्षा 6 की छात्रा हैं, आज ये अपने संग्रह, माचिसों के संग्रह और स्टोन पेंटिंग को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। स्वागत है हिमांशी पुरोहित का। नमस्कार, मैं हिमांशी पुरोहित उधमपुर से YouTube चैनल हिंदी अध्ययन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वस्तु संग्रह और स्टोन पेंटिंग को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखते हैं मेरा वस्तु संग्रह और स्टोन पेंटिंग। एक स्टोन पे मैंने पेंट कर कर महाराणा प्रताप जी को बनाया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि महाराणा प्रताप जी की स्टोन पेंटिंग के साथ मैंने और भी अलग अलग स्टोन्स को पेंट करके चीज़ें बनाई है। तो आइए इनको देखते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी, ये इमोजी है, ये मैंने सीनरी बनाई है, ये भी एक इमोजी है, ये एक लेडी बग है। मैंने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करने के लिए एक प्लास्टिक बॉटल को पेंट किया है और उसको एक फ्लावर वेस बना दिया, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। तो आइए अब मेरे विभिन्न प्रकार की माचिसों के संग्रह को देखते हैं। इसमें मैंने लगभग 300 से भी अधिक माचिसों का संग्रह इन दोनों बुक्स को मिलाकर कर दिया है। मेरी स्टोन पेंटिंग और माचिसों का संग्रह पसंद आया होगा। इस संग्रह को पूरा करने में मेरे भाइयों चेतन भैया, मोहित भैया, अनूप भैया और परेश भैया ने भी साथ दिया है। धन्यवाद। कविवर श्याम नारायण पांडे ने अपनी कालजयी रचना हल्दी घाटी में लिखा है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर
रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप के शौर्य पराक्रम को हमारे बीच स्वर्ण नगरी जैसलमेर से अपने सुरमई अंदाज में लेकर प्रस्तुत है श्रीमती खुशबू गोपा। स्वागत है खुशबू जी। जय श्री कृष्ण। मैं खुशबू गोपा जैसलमेर से आज YouTube चैनल द्वारा आयोजित हिंदी अध्ययन काव्य गोष्ठी में मैं महाराणा प्रताप जयंती पर अपने एक प्रताप के लिए रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोई गलती है तो क्षमा करना। राजस्थान की महिमा न्यारी, जाऊं मैं इस पर बलिहारी। वीर प्रताप जैसे एक लिंग दीवान, जिनका बखान करूं मैं बारंबार, जिनका बखान करूं मैं बारंबार। है सूर्य सा तेज प्रकाश तेरा, है सूर्य सा तेज प्रकाश तेरा, है पवन सा तेज चेतक तेरा, है पवन सा तेज चेतक तेरा। वीरों की भूमि है मेवाड़, वीरों की भूमि है मेवाड़। रणबंका रजपूतों की है शान, रणबंका रजपूतों की है शान। एडी मायड़ राथे सूरवीर पूत, एडी मायड़ राथे सूरवीर पूत। मेवाड़ जनरो मिटायो दुख, मेवाड़ जनरो मिटायो दुख। भूखा प्यासा वन वन भटका, भूखा प्यासा वन वन भटका। नहीं थो कहीं है अटका, ना कहीं है थो है अटका, ना कहीं है थो है अटका। आई विपदा है घनघोर भारी, आई विपदा है घनघोर भारी। घासी रोटी भी तो थो खाई, घासी रोटी भी तो थो खाई। पर झुकिया नहीं थे बुझिया नहीं, पर झुकिया नहीं थे बुझिया नहीं। अकबरी सेना रे आगे, अकबरी सेना रे आगे। होकर चेतक पर थे असवार, होकर चेतक पर थे असवार। रणभूमि में मचायो हाहाकार, रणभूमि में मचायो हाहाकार। खूंडी नदियों, खूंडी नदियों बहा दियो, वैरी शत्रु रे तन में, वैरी शत्रु रे तन में। तेज चमकती तलवार, तलवार लड़े तलवारों सु, तलवार लड़े तलवारों सु। लहलहाती बलखाती तलवारों सु दुश्मनोरा, लहलहाती बलखाती तलवारों सु दुश्मनोरा। सिरकाट दड़ दूर किया, सिरकाट दड़ दूर किया। थी अखियों में एड़ी चमक, थी अखियों में एड़ी चमक। दुश्मन भी थर थर दूर गया, दुश्मन भी थर थर दूर गया। ना झुकिया ना डरिया, ना झुकिया ना डरिया। लड़ता रहा सिहरी गर्जना सु भी तेज, लड़ता रहा सिहरी गर्जना सु भी तेज। मृगों सु थे लड़ता रहा, मृगों सु थे लड़ता रहा। मेवाड़ दुजारो मान बढ़ायो, मेवाड़ दुजारो मान बढ़ायो। भारत रो अभिमान बढ़ायो, भारत रो अभिमान बढ़ायो। है धन्य ए धरती, है धन्य ए धरती राजस्थान, जहाँ जन्म प्रताप थो लियो, जहाँ जन्म प्रताप थो लियो। ते सच्चा शेर नीडर हो, राणा थोरो नाम अमर थे। सच्चा शेर नीडर हो, राणा थोरो नाम अमर है चेतक थोरो वेग सुतेज, है चेतक थोरो वेग सुतेज। वो सच्चो स्वामी भक्त थोरो, वो सच्चो स्वामी भक्त थोरो। करो नतमस्तक हूँ चेतक ने, करो नतमस्तक हूँ चेतक ने। सुख दुख रो ए साथी चेतकड़ो, सुख दुख रो ए साथी चेतकड़ो। इतिहास एक रचा गयो, इतिहास एक रचा गयो। हल्दी घाटी रो समर संग्राम, हल्दी घाटी रो समर संग्राम। इतिहास एक रचा गयो, इतिहास एक रचा गयो। है वीर तेजस्वी प्रताप थारी, है वीर तेजस्वी प्रताप थारी। गाथा बड़ी अपरंपार, ना मैं बखान कर पाऊं, ना मैं बखान कर पाऊं, ना मैं बखान कर पाऊं। मातृभूमि में, मातृभूमि रो थो जड़ो भगत कटे नहीं देखियो, मातृभूमि रो थो जड़ो भगत कटे नहीं देखियो। ना मैं बखान कर पाऊं, ना मैं बखान कर पाऊं। सादर नमन करूं हूँ प्रताप ने, सादर नमन करूं हूँ प्रताप ने। हूँ नत नत शीस झुकाऊं, हूँ नत नत शीस झुकाऊं। जय हिंद, जय भारत। जब तेरी तलवार उठी, दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पड़ी दहाड़ शेर की, जब तूने हुंकार भरी। हमारे बीच वीर झाला मान सिंह यानी मन्ना जी के बलिदान की गौरव गाथा को लेकर भद्रवा जम्मू कश्मीर से उपस्थित हैं श्री सुरेश चंद शर्मा, जो केंद्रीय विद्यालय भद्रवा में हिंदी विषय के स्नातकोत्तर शिक्षक हैं। स्वागत है सुरेश चंद शर्मा जी का। मैं सुरेश चंद शर्मा, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय भद्रवा से
हिंदी अध्ययन यूट्यूब चैनल के द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित साहित्य एवं कला उत्सव में अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का विषय है तुमको झाला बनना होगा। दोस्तों, मैंने ये कविता हल्दी घाटी से चुनी है, जहाँ पर वीर झाला मान महाराणा प्रतापों की रक्षा करते हैं और स्वयं अपनी कुर्बानी देते हैं। गोरा और बादल से कम त्याग नहीं था मान झाला का। फिर भी मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी कि मान झाला के ऊपर किसी विद्वान ने कोई कविता लिखी हो। मेरी ये कविता उसी वीर योद्धा को समर्पित है। आइए सुनिए कविता। याद करो उस हल्दी घाटी को, भारत भूमि की पुण्य माटी को, जहां वीरों संग आजादी की वेदी पर प्रताप खड़े कुर्बानी को। दोस्तों, अकबर को अपने सेनापति बहलोल खान पर बड़ा गर्व था। वो सोचते थे कि जब कभी भी बहलोल का सामना प्रताप से होगा तो प्रताप मारे जाएंगे। तो पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए किस तरह से उस अकबर का मान मर्दन उन्होंने किया। जिस प्रताप ने एक प्रहार में घोड़े सहित बहलोल खान के 2 फाड़ किए, उस कृपाण के सम्मुख मुगल प्राणाहुति देने को तैयार हुए। दूध लजाया जिन राजपूतों ने, वे अकबर के साथ हुए, ऐसे जयचंदों को प्रताप ने पहले ही दुत्कार दिए। हल्दी घाटी का जब युद्ध हो रहा था तो उसकी तैयारी जब हो रही थी, अकबर की सेना हल्दी घाटी की तरफ आ रही थी। महाराणा प्रताप अपने योद्धाओं के साथ मंत्रणा कर रहे थे। तभी एक योद्धा ने सुझाव दिया कि महाराणा जी, जैसे ही हल्दी घाटी से पहले एक विशाल दर्रा पड़ता है जो कंक्रीट है, अकबर की सेना जैसे ही उस दर्रे में घुसे, वहीं पर हमारे 5000 सैनिक लगा दीजिए। अकबर की लाखों की सेना के लिए भी 5000 सैनिक बहुत है, क्योंकि हमारे सैनिकों को उस कंक्रीट जमीन पर युद्ध करने का अभ्यास है और शत्रु सेना को नहीं है। उसके बाद अकबर तो क्या, अकबर की 7 पीढ़ियां भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने इसे अकबर राजपूती आन बान और शान के खिलाफ बताते हुए मना कर दिया कि हम युद्ध हल्दी घाटी में ही करेंगे। तो सुनिए पंक्तियां। हुआ आगाज हल्दी घाटी में, रणवांकुरों की रणभेरी बाजी, 85,000 की अकबर सेना 15,000 के सम्मुख थर थर कांपी। जिधर नजर दौड़ाई प्रताप ने, ज्वालामुखी सी लपटे लागी, जो मचल उठी तलवार राणा की, भूचालों से धरती कांपी। मेवाड़ी तलवारों ने जब रणचंडी सी जी पसारी, हतप्रद हो गई सेना सारी, बुद्धि भी गई उनकी मारी। हाहाकार मचा शत्रु में, क्रंदन करती सेना भागी, बचो बचो भागो भागो कह, मुगल सेना रण से भागी। उखड़े पांव देख सेना के, मान सिंह ने युक्ति लगाई, 1 लाख की सेना लेकर स्वयं अकबर आगे सुनो सिपाही। इधर महाकाल वन की काजी, शत्रु दल पर टूट पड़े, रुंड मुंड कर खंड खंड कर आ अरिदल के बीच खड़े। दिया दिखाई मान सिंह फिर, हाथी पर बैठा अभिमानी, किया इशारा चेतक को तो हाथी पर चढ़ गया भवानी। फिर प्रताप ने भारी भाले से मान सिंह पर घात लगाई, सून लगी तलवार से किंतु चेतक ने है टांग कटाई। टांग कटी जब चेतक की तो विपदा पड़ी मेवाड़ पर भारी, देखा मन्ना झाला ने टूट पड़ी राणा पर टिड्डी दल सी सेना सारी। महावीर था, त्यागी था, बलिदानी था, ये मन्ना राणा का हितगामी था। युद्ध कला में परम निपुण, महाकाल सम राणा का प्रतिगामी था। तड़ित गति से दौड़ राणा के सिर से मेवाड़ी छत्र उतार लिया, रखा छत्र अपने सिर पर, शत्रु को गुमराह किया। बोला राणा माफ करो, अब दूजा नहीं कोई उपाय, जाओ राणा युद्ध भूमि से, शत्रु को दूंगा मैं धूल चटाए। जब तक मन्ना झाला के कंधे पर राणा जी ये शीश रहेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी मेरा ये धड़ युद्ध करेगा। महाप्रलय के महाप्रबंधन भी आज न मुझको रोक पाएंगे,
काली का खप्पर भरने को शत्रु के शीश काम आएंगे। याद आएगा शत्रु को केसरिया तलवारों का पानी, युगों युगों तक अमिट रहेगी मेरी ये कुर्बानी। शब्द शब्द राणा सेनापति का, शब्द शब्द झाला सेनापति का था बड़ा तूफानी। राणा को भी याद आई उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी कुर्बानी। फिर लेकर चेतक राणा को कर गया दुर्गम नाला पार। इधर सरदार झाला भी करता रहा शत्रु पर विकट प्रहार। अकबर की सेना, अकबर की असंख्य सेना से घिरे हुए, अकबर की असंख्य सेना से झाला मन्ना घिरे हुए, लेकिन मानो रणभूमि में वे मृत्युंजय बने हुए। वो मेवाड़ी वीर अकेला लाखों से लड़ता था, जिधर चली तलवार उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। फिर कायर शत्रु ने धोखे से किया पीठ पर उनके वार। घायल होकर गिरा वीरवर, होने लगे वार पर वार। जाते जाते उस महावीर ने शत्रु को याद दिलाई नानी। ज्वालामुखी फटा हो जैसे झंझावत गया तूफानी। जाओ मन्ना याद करेंगे तुम्हें कृतज्ञ हिंदुस्तानी। जब भी वीर पड़े भारत पर फिर से आना है बलिदानी। दोस्तों, भारत पर विभिन्न प्रकार के शत्रु हमले करते रहे हैं, और शत्रु जब कपट से युद्ध करता है तो नीति न्याय से विजय कैसे पाई जा सकती है। आज फिर मेवाड़ खतरे में है। तो मैं पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिए। आज मेवाड़ फिर खतरे में, भारत पर हो रहे चुपकर हमले। सांप पले हैं आस्तीन में, शत्रु कर रहे जैविक हमले। आतंकी हमलों से भारत बार बार होता है छलनी। आतंकी हमलों से भारत बार बार होता है छलनी। विविध भांति की विपदाओं से अब भारत की रक्षा करनी। दोस्तों, अब मैं उपमा देता हूं कि अगर आपको लगे कि उपमा सही है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रताप बनकर उभरे मोदी जी, प्रताप बनकर उभरे मोदी जी, तुमको झाला बनना होगा। मातृभूमि की रक्षा हेतु शत्रु का प्राण हरना होगा। मातृभूमि की रक्षा हेतु अब शत्रु का प्राण हरना होगा। बहुत दे चुके कुर्बानी, अब कुर्बानी लेनी होगी। मातृभूमि के सपूतों के बलिदानों की शत्रु को कीमत देनी होगी। मातृभूमि के सपूतों के बलिदानों की अब शत्रु को कीमत देनी होगी। याद करो उस हल्दी घाटी को, भारत भूमि की पुण्य माटी को। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। इसी क्रम में चित्रकला व चित्र की बारीकियों को लेकर चंडीगढ़ से श्री भुवनेश्वर सिंह हमारे बीच जुड़ रहे हैं, जो केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड चंडीगढ़ में कला शिक्षक हैं। स्वागत है श्री भुवनेश्वर सिंह का। हेलो, आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम ये पेंटिंग डिस्कस करेंगे। इसमें मेरे को एक कोट याद आ रही है बाय विंडी बेकम, ऑल ग्रेट आर्ट इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ प्रेयर। तो वो जो ये हमारी पेंटिंग है, इस सेशन में हम चेक करेंगे जो पेंटिंग्स होती हैं इनमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहले हम कंसेप्ट बनाते हैं, कंसेप्ट सोचते हैं किस पे हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद में हम फॉर्म सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कलर्स फिर उनकी टोन के साथ प्ले करना शुरू करते हैं। फिर आती है डिवीजन ऑफ स्पेस कि कौन कौन सी स्पेस पे हमने कौन कौन से एलिमेंट्स को प्लेस करना है। तो इसमें हम देखते हैं जो ये वाला जो मेरा वर्क है, ये सारे का सारा जो वर्क है, ये है ऑयल कलर्स जो मैंने यूज किए हैं इसमें। और जो कैनवस का साइज है दैट इज 30x40, 30x40 का ये कैनवस है। तो मेरा जितना मैं वर्क करता हूँ, मैं एक्सेंटल जो कलर टोन्स होती हैं उनको भी यूज करता हूँ। और मेरा लार्जली जो वर्क होता है थोड़ा कंसेप्चुअल या किसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है। तो अगर आप एक्सीडेंटल जो
कलर टोन्स की बात करते हो, वो मैंने लाइक यहाँ पे कुछ टेक्सचर प्ले किया है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा थिक कलर यूज किया है मैंने इसके अंदर स्पैचुला के साथ। यह वीर प्रस्विनी वीर भूमि, यह वीर प्रस्विनी वीर भूमि रजपूती की राजधानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन अभिमानी है, यह सिंहासन अभिमानी है। राणा प्रताप की शौर्य गाथा व उनके मनोभावों को लेकर सरदार शहर चूरू राजस्थान से हमारे बीच जुड़ रहे हैं श्री श्रवण कुमार जांगीर, जो केंद्रीय विद्यालय में कला शिक्षक हैं। स्वागत है भाई श्रवण का। नमस्कार। महापराक्रमी, शूरवीर, स्वाभिमानी महाराणा प्रताप पर कविता लिखना भी एक सौभाग्य की बात है। हृदय तल में एक गर्व की अनुभूति होती है। काफी समय से मैं महाराणा प्रताप पर कविता लिखना चाहता था, आज ये मेरी इच्छा पूर्ण हुई। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ श्रीमान पुरोहित जी को, जिन्होंने मुझे काव्य पाठ के लिए प्रेरित किया। ये कविता हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात के महाराणा प्रताप के मनोभावों को व्यक्त करती है। एक तरह से इस कविता में महाराणा प्रताप ही स्वयं को व्यक्त करते हैं, उनके मन के क्या उद्गार हैं। प्रस्तुत है कि लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है, अभी मेरे हौसलों की उड़ान बाकी है। लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है, अभी मेरे हौसलों की उड़ान बाकी है। भक्ति तो इस धरा की रग रग में समाई है, भक्ति तो इस धरा की रग रग में समाई है। यूं ही नहीं लंगड़े चेतक ने भक्ति निभाई है। चेतक ने आखिरी सांस तक साहस नहीं त्यागा। मेरे हृदय में राष्ट्र प्रेम तब दुगना होकर जागा। बोलो कैसे फिर गुलामी को कर लूं मैं स्वीकार, बोलो कैसे फिर गुलामी को कर लूं मैं स्वीकार। मेरे हृदय में उस चेतक का अरमान बाकी है, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है। मेवाड़ रौंद दे दुश्मन, ये तो है उनका भरम, मेरे भाले की धार अभी पड़ी नहीं है नरम। मेवाड़ रौंद दे दुश्मन, ये तो है उनका भरम, मेरे भाले की धार अभी पड़ी नहीं है नरम। कपटी अकबर ने लूटा होगा, कपटी अकबर ने लूटा होगा सारा हिंदुस्तान, पर हाथ लगाकर देखे एकलिंग जी का थान। घास की रोटी खाकर माटी का कर्ज नहीं उतरा, घास की रोटी खाकर माटी का कर्ज नहीं उतरा। मातृभूमि के अभी बहुत एहसान बाकी हैं, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है। बप्पा कुंभा और सांगा का शौर्य घुला जिस माटी में, बप्पा कुंभा और सांगा का शौर्य घुला जिस माटी में, झाला ने मुझे बचाने को दी कुर्बानी हल्दी घाटी में। बप्पा कुंभा और सांगा का शौर्य घुला जिस माटी में, झाला ने मुझे बचाने को दी कुर्बानी हल्दी घाटी में। बोलो कैसे उस माटी को, बोलो कैसे उस माटी का शीश में झुकने दूं, शौर्य गाथा की परंपरा को कैसे रुकने दूं। मिला भीख में राजपाट भी मुझको स्वीकार नहीं, मिला भीख में राजपाट भी मुझको स्वीकार नहीं। जब तक मेरे हृदय में स्वाभिमान बाकी है, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है। होंगी उनके लश्कर में, होंगी उनके लश्कर में चाहे बंदूकें और तोपें, होंगी उनके लश्कर में चाहे बंदूकें और तोपें। क्या इस डर से मेवाड़ उनके पांव में सौंपे। मेवाड़ के बच्चों की आंखों से जो डर जाते हैं, मेवाड़ के बच्चों की आंखों से जो डर जाते हैं, उन मान सिंह जयचंदों पर अकबर इतराते हैं। इस धरा का शीश झुकाना कभी न होगा संभव, इस धरा का शीश झुकाना कभी न होगा संभव, जब तक भीलों के हाथ में तीर कमान बाकी है, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है। त्याग दिया है भोजन, त्याग दिया है भोजन मैंने सोने चांदी के थालों में, चुभते नहीं घास घास रोटी के कोर मेरे गालों में। त्याग दिया है भोजन मैंने सोने चांदी के थालों में, चुभते नहीं है घास रोटी के कोर मेरे गालों में। जब तक
चलेगी ये मेरी स्वाभिमान की जंग, जब तक चलेगी ये मेरी स्वाभिमान की जंग, त्याग रहा हूं महलों के वो कोमल नरम पलंग। चलता रहूंगा कष्ट भरी इन कांटों वाली राह, चलता रहूंगा इन कष्ट भरी इन कांटों वाली राह, जब तक साथ है पूज्य महादानी भामा शाह। न हारा हूं न हारूंगा, न हारा हूं न हारूंगा, अपनी अंतिम सांस तक मेरी प्रजा का जब तक मुझ पे गुमान बाकी है, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है, लड़ता रहूंगा जब तक कि जान बाकी है, अभी मेरे हौसलों की उड़ान बाकी है। मित्रों, महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं संजय पुरोहित, जो मां भारती के, मां हिंदी के आंगन का एक छोटा सा छात्र हूं, मैं आपके समक्ष अपनी एक कविता जो महाराणा प्रताप को नमन करते हुए मैंने लिखी है, जिसका शीर्षक है महाराणा महान। तो लीजिए सुनिए मेरी कविता। मेवाड़ी माटी की शान, सूरवीरता है पहचान, हिंदुआ सूरज जिसका नाम, वह है महाराणा महान। कुंभलगढ़ में जन्म लिया जयवंता की कोख से, उदय सिंह का गौरव बढ़ाया सिसोदिया के सूर्य ने। बप्पा रावल कुल की शान, राणा सांगा का अभिमान, राजपुताने का सम्मान, वह है महाराणा महान। गुरु राघवेंद्र से पाया ज्ञान, बना जो संस्कृति रक्षक महान, मीरा ने संबल किया प्रदान, बड़े पथ पर बने महान, बड़े पथ पर बने महान। एक लिंग के बने दीवान, मिट्टी में बसती थी जान, मातृभूमि की रखी है आन, वह है महाराणा महान। हल्दी घाटी में जिसने दुश्मन को धूल चटाई थी, हल्दी घाटी में जिसने दुश्मन को धूल चटाई थी, मुट्ठी भर वीरों के आगे शत्रु ने दुम दबाई थी। चेतक का था अमिट संग, मतन राम था अभिन्न अंग, मन्ना जी का न भूले प्रसंग, मुगलिया सेना हो गई दंग। चेतक ने जान बचाई थी, गज ने वफा निभाई थी, मन्ना जी ने जान गंवाई थी, इतिहास में पहचान बनाई थी। झुका नहीं जो अकबर से, नहीं जीभ ललचाई थी, स्वातंत्र सूर स्वाभिमान से मिट्टी की आन बचाई थी। शौर्य धैर्य के संचारक हैं, राष्ट्रवाद के संवाहक हैं, शत्रु के जो संहारक हैं, मातृभूमि के प्रचारक हैं। स्वर्णिम आभा जिनका नाम, शौर्य पराक्रम की पहचान, प्रताप हैं हम सब की शान, ऐसे महाराणा को प्रणाम, ऐसे महाराणा को प्रणाम। और ये थी मेरी ओर से एक कवितांजलि महाराणा प्रताप को। और कार्यक्रम को आप सभी सुधी श्रोताओं ने देखा, इसके लिए आपका साधुवाद। साथ ही साथ इसमें जिन कवियों, रचनाकारों और जिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, वह साधुवाद के पात्र हैं और उनका धन्यवाद मैं इन पंक्तियों से ज्ञापित करना चाहता हूं। मिलते हैं सौभाग्य, मिलते हैं सौभाग्य, जहां सौभाग्य वहां बनता है, 100 जन के सौजन्य से यह उत्सव मनता है। आप सभी के माध्यम से यह शाम सुरीली आई है और इसमें हिस्सा लेने वालों को 100 बार बधाई है, 100 बार बधाई है। एक बार फिर हम सभी महाराणा प्रताप को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।